हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलो, आज हम ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 17 के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने पार्ट नंबर 16 तक बात की है। जो रिएजेंट का सीरीज चल रहा था हमारा, 45 रिएजेंट के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 से लेकर 45। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाइए, चैनल को विजिट करिए और 1 से 16 नंबर रिएजेंट का जो सीरीज़ है, पार्ट है, वो आप देख लीजिए। तो आपको हम अभी 17 नंबर पार्ट में बात करने वाले हैं 3 रिएजेंट के बारे में। देखो, एक तो है H3PO3, देखो H3PO4, एक है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और हीट, और एक है KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट। तो खुशी का बात है, ये तीनों का रिएक्शन सेम है। क्यों? तीनों डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तीनों पानी निकालने का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आपको अगर कुछ बेहतरीन हैंड रिटेंस नोट्स चाहिए तो मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री। वो पेज आप विजिट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतरीन कुछ हैंड रिटेन नोट्स का मिल जाए। और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई काशी यूट्यूब चैनल में। अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं। मैं जितना हो सके आपको मदद करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 17, डिटेल्स पढ़ना। देखो, पार्ट नंबर 17 में हम बात करने वाले हैं, पहले मैंने बोल दिया, H3PO4 और H2SO4 के बारे में। ये जो H3PO4 है और H2SO4 है कॉन्सेंट्रेट, ये दोनों डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। पहला का नाम है फॉस्फोरिक एसिड और सेकंड का नाम तो आप जानते ही हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। उसके साथ हीट दिया हुआ है। ये दोनों डिहाइड्रेटिंग। आप याद रखना, ऑर्गेनिक में कभी भी डी का मतलब आया तो इसका मतलब रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना, निकलना, बाहर कर देना। डिहाइड्रेट मतलब रिमूव करना, हाइड्रेटिंग, डी मतलब रिमूव, हाइड्रेट मतलब क्या? वाटर। तो वाटर का रिमूव करने का काम करता है ये दोनों रिएजेंट। ओके, अगर वाटर हम रिमूव करें तो यहाँ क्या होगा? इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? इलिमिनेशन। याद करो, इलिमिनेशन रिएक्शन। मेनली ये कहाँ से वाटर निकल रहा है? एल्कोहल से निकलता है। कहाँ से? एल्कोहल से। तो अगर एल्कोहल के साथ इन दोनों का रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे तो हमेशा याद रखना इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और हमें हमेशा क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन। देखो, मैंने यहाँ लिख दिया, देख लो। एल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और H3 और अदर कोई रिएजेंट है, और भी रिएजेंट हो सकता है जो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और कौन सा रिएजेंट हम यूज इस्तेमाल करा सकते हैं इस सुटेबल टेम्परेचर, एक सुटेबल टेम्परेचर में, तो इट्स कन्वर्टेड टू एल्कीन। देखो, तो एल्कोहल से अगर आपको एल्कीन चाहिए तो बोलो किसको बुलाओगे? इन दोनों में से किसी को बुलाओ। और भी किसको बुला सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देख लो, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। उससे पहले ये आपको NCERT में 380 पेज में मिलेगा, 11th का बुक में। ओके, चलो आओ आगे देखते हैं। अगर आप पानी निकल रहे हैं, अगर पानी निकल रहा है, इलिमिनेशन कर रहे हैं, तो इलिमिनेशन दो तरह का होता है, एक तो E1 और एक तो E2। E1 यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन और E2 बाई मोलिकुलर इलिमिनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा E1 E2 के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको E1 E2 के बारे में भी डिटेल्स वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। अब आओ, रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन। अब बताओ सर, रेट क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना फास्ट या फिर कितना स्लो रिएक्शन कर रहा है। तो आपके पास अगर एल्कोहल है, अब मुझे पहले बताओ डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है? एल्कोहल का हो रहा है। तो एल्कोहल मेनली 3 तरह का होता है। कितना? 3 तरह का मेनली एल्कोहल। क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो याद रखना, हमेशा हमेशा 3 डिग्री का रेट ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज़्यादा क्या? 1 डिग्री से। लिख दो ऑलवेज, मैं लिख दिया यहाँ ऑलवेज, हमेशा, भूलना मत। तो E1 रिएक्शन हो या फिर E2 हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला बात नहीं है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी निकालने का, पानी निकलना जल्दी किसका होगा? 3 डिग्री का। मतलब अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो जल्दी पानी निकलेगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें, आप देख लो। अब बताओ, अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो बनेगा क्या? एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन। अब मैंने यहाँ 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा? बोला इफ़ मोर देन 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, देन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सर, मैं सेटजेफ रूल नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं है, सेटजेफ रूल अगर नहीं जानते हो तो बस याद रखना,
जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर होगा। मान लो ऐसा कोई है सी डबल बॉन्ड सी, दिखाई दे रहा है आपको सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ H है और यहाँ CH2 है। बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है ना। अगर मैं बोलूँ ए है, ये बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। अब बताओ डबल बॉन्ड को पकड़ लोगे, अगर मेरा पिछला आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो देखा तो आपको पता चल गया अल्फ़ा क्या बोलते हैं, आप किसको बोलते हैं। देखो तो इसका अल्फ़ा कितना 3 3 3, तो कितना 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसमें कितना 3। तो ये प्रोडक्ट अगर बना तो ये मेजर होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा माइनर। देखो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ जरूरी होगा क्या, सेट जेब रूल क्या है। अगर नहीं भी जानते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप काम चला सकते हैं। अगर आपको फिर बोल रहा हूँ ध्यान में ठीक से आंखें बंद करके सोचो, अगर एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो हमेशा एल्कीन बनेगा। अब अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बना तो वही एल्कीन को हम क्या मानेंगे, मेजर प्रोडक्ट मानेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है कैसे पकड़ोगे, मान लो ये डबल बॉन्ड कार्बन है, या मान लो डबल बॉन्ड है, इसका बगल वाले कार्बन देखो ये दोनों कार्बन होगा यहाँ, लेकिन ये कार्बन की बात नहीं करेंगे, इसका बगल वाले कार्बन में कितना अल्फा है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, उसी को हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो अल्फा नहीं है, उसका बगल वाले कार्बन अल्फा है। ओके क्लियर है। तो जितना अल्फा ज़्यादा होगा उतना वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मुद्दे के बाद आते हैं और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ देख लो क्या बोला। अगर रिएक्शन E1 के थ्रू हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला था, रिएक्शन E1 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। अगर रिएक्शन E1 मैकेनिज्म के थ्रू है, फिर से रिएक्शन अगर E1 मैकेनिज्म थ्रू है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। E2 मैकेनिज्म 1 स्टेप और E2 बोल दूं क्या, E2 सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। E2 क्या है, E2 सिंगल स्टेप, बट E1 क्या है 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में देख लो बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। देखो मैं देखा तो मैकेनिज्म दिखाऊंगा, चिंता की बात नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। अगर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो ये ट्राई करेगा रीअरेंज करने का। क्या करेगा, रीअरेंज, अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करने का, मतलब अपने को ऐसे करके सजा लेगा ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब मैं अगर बोलूँ आपको यहाँ इस जगह में बैठने के लिए, आपको बैठने के लिए है ना, तो आप कैसे बैठेंगे बताओ, जैसे आपको अच्छा लगे ना, जैसे आप कंफर्ट फील करें। क्लियर है। मैं अगर आपको किसी भी हालत में बैठा के देकर जाऊं, लेकिन आप कैसे बैठना चाहेंगे, आपको जिस हालत में कंफर्ट लगे, तो बिल्कुल वही। अगर यहाँ से आपको OH माइनस निकाल दोगे तो एक कार्बोकटायन बनेगा। अगर कार्बोकटायन बनने के बाद वो देखे जो स्टेबल नहीं है वो, तो ये रीअरेंज कर लेगा, खुद को क्या कर लेगा, रीअरेंज करके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब सुन लो, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। यहाँ जो कैटायन बनेगा उसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही बढ़िया होगा, रिएक्शन उतना ही जल्दी होना चाहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ें। सर नहीं समझ में, अभी मैकेनिज्म दिखाएंगे फिर समझ में आएगा आपको। आओ तो देखते हैं मैकेनिज्म। देखो मैंने वही लिखा यहाँ, देखो क्या लिखा, क्राइटेरिया ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का क्राइटेरिया क्या है बोलो। देखो इन एनी केमिकल रिएक्शन कार्बोकटायन इज फॉर्म और अनस्टेबल है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन बना और अनस्टेबल है तो हमेशा रीअरेंज करता है। क्यों रीअरेंज क्यों करता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए। अब ये रीअरेंजमेंट कितना तरह का होता है देख लो, 1 to हाइड्रोजन शिफ्टिंग, 1 on एल्काइल शिफ्टिंग, 1 to फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्सेंट्रेशन, इतना तरह का रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है। जो हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट के बारे में ही बात करने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मेरा ये रीअरेंजमेंट का आपको वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी रीअरेंजमेंट में दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है मेरा। क्लियर है। तो ज़रूर देखना रीअरेंजमेंट का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम रीअरेंजमेंट के बारे में ही बात करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ मैं जितना ज़रूरत है बोल देता हूँ आपको। ठीक है। क्लियर है। तो रीअरेंज क्यों होता है, ड्यू टू गेन मोर स्टेबिलिटी, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को ऐसा सजा लेता है ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। और रीअरेंजमेंट कितना तरह का होता है, 5 तरीका। 1 to हाइड्रोजन शिफ्टिंग, 1 to ये हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलोगे यहाँ, 1 to एल्काइल शिफ्ट, मिथाइल इथाइल ग्रुप जो होगा वो एल्काइल ग्रुप होता है, 1 to फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐड करो नेक्स्ट वीडियो आने के लिए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। आओ
इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, बस आप इतना याद रखना। इसमें क्या होगा, देख लो ये अल्कोहल है, देखो मेरे साथ बिल्कुल फोकस करके देखो, ये अल्कोहल है, बिल्कुल है। नाम तो सुना ही होगा इसका, नहीं होगा तो कर लो, देख लो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा पता है आपके? देखो 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, 2 में OH है तो 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 2ऑल। क्लियर है? अब बताओ सर यहाँ दिया क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। दिमाग में बत्ती जला। अगर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 है तो ये क्या होता है बोलो? डी हाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका काम ही होता है पानी को निकाल लेना। अब पानी है कैसे निकालेगा, कैसे पानी निकालेगा? तो याद रखो इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेरे साथ बताओ, बीटा एलिमिनेशन। आपका अगर एलिमिनेशन में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर एलिमिनेशन के लिए एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार करके दूँगा। ओके चलो अब देख लो बीटा एलिमिनेशन किसका बोलते हैं। देखो सबसे पहले एल्कोहल में जिस कार्बन में OH है उसको आप अल्फा दे दो, दे दिया। क्लियर है? ये अल्फा है, OH कार्बन। अब इसका आजू बाजू वाले जो कार्बन है डायरेक्ट कनेक्ट, उसको बीटा दे दो, तो ये बीटा है, ये बीटा है। अब बताओ दोनों बीटा सेम है कि नहीं? दोनों बीटा सेम है। देखो इसके साथ 3 कार्बन, इसके साथ 3 का सॉरी इनके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। देखो अल्फा एक ही होगा लेकिन बीटा एक से ज़्यादा हो सकता है। अल्फा एक ही होगा लेकिन बीटा एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों बीटा सेम तरह का। क्लियर है? क्लियर है। तो अल्फा से क्या निकाल दो? माइनस कर दो, अल्फा से निकाल दो OH, और बीटा से क्या निकाल दो? बीटा से निकाल दो आप, बीटा से निकाल दो H। तो क्या बोलो मेरे साथ? अल्फा से OH, बीटा से H। अब बताओ यहाँ से OH निकाला आपने, यहाँ से H निकाला कि नहीं निकाला? बिल्कुल मेरे साथ साथ निकालो। देखो अगर निकाल दिया आपने, निकाल दिया तो यहाँ एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो आया। तो क्या बन गया? एल्कोहल से क्या बन गया? एल्कीन बना। क्या बना? एल्कीन। क्या नाम है? प्रोपवानिन। देखो जहाँ से निकालेगा वहीं डबल बॉन्ड आएगा। बिल्कुल सही है मैकेनिज्म। इसके इंतज़ार कर रहे थे आप, देख लो मैकेनिज्म कैसे होगा। डरने का नहीं है। देखो मैकेनिज्म, देखो बताओ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया था कि नहीं? बिल्कुल लिया था। तो ये क्या करेगा? ए एसिड है एक, तो H+ को दिया और H2SO4-, ठीक है ना। तो ए प्रोटॉन लिया, एक प्रोटॉन। अब सेकेंड फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ये स्टेप नहीं है, हमने जो जिसको यूज़ किया था वो एक प्रोटॉन लॉस किया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन था इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। ये क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये बेस, ये कैसे काम करेगा? एक बेस के तरह काम करेगा। तो बेस दुनिया में आता है H+ को लेने के लिए, तो H+ को एक्सेप्ट किया। जब भी H+ को एक्सेप्ट करेगा तो इस तरह कुछ एक चित्र बन जाएगा। देखो इस तरह बन गया। अब ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया। ऑक्सीजन के पास प्लस क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, है ना। अब 3 बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, तो अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। सर क्यों बोलोगे? सर क्यों ऐसा लिविंग ग्रुप काम करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने आप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं करना चाहता है। फिर से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने आप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं करना चाहता है। तो ये जितना जल्दी हो सके यहाँ से बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलना चाहेगा। अगर जल्दी बॉन्ड तोड़ के बाहर निकला जाएगा तो क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप, जल्दी जाना चाहता है। तो पहला स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन। क्या हुआ? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। आओ सेकेंड स्टेप में देखते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखो पहला स्टेप में ये बना था, अब मैंने क्या बोला था? ये निकाल जाएगा यहाँ से। अब ये जब निकालेगा तो यहाँ एक, देखो इस कार्बन से निकल रहा है तो इस कार्बन का वैलेंसी कम हो जाएगा। देख लो, देखो 4 वैलेंसी था, 1 कम हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। अब याद रखना ये जो कार्बोकटायन बन रहा है ये स्टेप स्लो होगा, और रेट डिटरमाइनिंग, जो स्टेप स्लो होता है उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बताओ ये कार्बोकटायन बना सेकंड स्टेप में, क्या? जब लिविंग ग्रुप निकल गया तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हुआ। अब यही कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? जल्दी होगा। बताओ ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो ये जल्दी निकलना चाहेगा। इसको तभी जल्दी निकालना देगा जब ये स्टेबल बनेगा। ये स्टेबल अगर नहीं होगा तो ये जल्दी निकाल भी नहीं पाएगा। तो कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना स्टेबिलिटी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? बढ़िया होगा। अब आओ अगला स्टेप में, देख लो लास्ट स्टेप। देखो ये जो पहला स्टेप्स का आगे जो हमने H+ ने क्या दिया, H2SO4 ने क्या दिया था? एक हाइड्रोजन को दिया था। अब वो वापस लेगा एक हाइड्रोजन को,
अब जब इस हाइड्रोजन को लेगा अल्फा से तो ये कार्बन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके जाएगा, जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, तो इस तरह बना देगा। क्लियर है? क्लियर है। तो ये 3 स्टेप होता है। पहला तो क्या हुआ, प्रोटोनेशन, सेकंड क्या है, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और थर्ड क्या हुआ, देखो थर्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ओके, अब आओ यहाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब मैं मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये अल्फा है, आंखें बंद करके बोल सकते हो, ये बीटा है। कितना बीटा है, एक ही तरह का बीटा है। तो अल्फा से क्या बन निकालोगे, OH, बीटा से क्या H, तो यहाँ से एक H कम कर दो, यहाँ से CH2 लिख दो, तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ आ जाओ। अब देख लो, ये खुद करने का ट्राई करो। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है CH3, ये बीटा है, दो हाइड्रोजन है यहाँ, और यहाँ CH3 है। तो ये बीटा है, सॉरी ये क्या होगा बीटा, और ये भी क्या है बीटा। यहाँ दो तरह का बीटा है, देखो अल्फा बीटा क्या है, ये भी बीटा है, ये बीटा, लेकिन दोनों बीटा अलग है। इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों बीटा अगर अलग होगा तो जितना डिफरेंस बीटा होगा उतना डिफरेंस प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, अगर अल्फा से OH लोगे तो एक बीटा यहाँ से लोगे हाइड्रोजन, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन लोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लोगे, बीटा से लोगे, एक बार इसको बीटा डैश कर दो, यहाँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो देख लो यहाँ से लिया तो यहाँ डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। देखो नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। अगर 3 से बीटा लिया, बीटा हाइड्रोजन लिया, तो 3 और 2 के बीच में बॉन्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने 1 से बीटा लिया, बीटा हाइड्रोजन लिया, तो 1 2 के बीच में बिल्कुल सही है। अब सवाल है जो 2 प्रोडक्ट मिला, मेजर माइनर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ CH3 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब CH3 है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, जहाँ वैलेंसी कम है वहाँ हाइड्रोजन दे दो, और जहाँ इस तरह बॉन्ड है वहाँ CH3, यहाँ क्या होगा CH2। अब बताओ, इसका 2 अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या होगा, ये मेजर और एक क्या होगा माइनर। अब याद रखना ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसका 2 फॉर्म होगा, एक सीस और एक क्या होगा ट्रांस। दोनों देखो, दोनों मिथाइल सेम साइड में, तो जैसे ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस, अगर दोनों साइड सेम साइड में होता तो क्या होता सीस। तो इसका 2 मतलब इसका टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 दिखाई दे रहा है, इसका और एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्या ट्रांस प्रोडक्ट, सॉरी सीस प्रोडक्ट की, ये ट्रांस है, एक सीस मिलेगा। ओके, अब इधर आओ नंबर 4, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, बगल वाले ये बीटा है, ये बीटा, देखो दोनों बीटा सेम है, दोनों बीटा क्या है सेम है। अगर बीटा सेम है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इधर से हाइड्रोजन ले लो या फिर इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कहाँ ले लो अपना मर्जी। अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, वहाँ डबल बॉन्ड कर लो, चलो डबल बॉन्ड कर दिया, तो क्या बनेगा साइक्लोहेक्स-1 बनेगा। आओ 5 नंबर सवाल देखो, ये अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए छोड़ा, खुद करो, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। देखो ये अल्फा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये अल्फा और ये क्या है बीटा, और ये भी क्या है बीटा। क्या दोनों बीटा सेम है? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये बीटा डैश। कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 2 प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने कर दिया यहाँ, ठीक है, क्लियर है, 2 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन एक रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? रीअरेंज प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान में अभी नहीं रखना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रीअरेंज कैसे प्रोडक्ट बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा। बस आपको रीअरेंज छोड़कर 2 प्रोडक्ट मिलेगा ये बताना होगा, ओके, खुद करना ये। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो, एक बोला है कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ये तो बिल्कुल नीट लेवल का सवाल है, डायरेक्ट नीट जेई का सवाल है, डायरेक्ट इस तरह सवाल पूछेगा आपको नीट जेई में। क्या बोला है? कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द फ्लोइंग कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, उसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बोलो। सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे पहले मेरी बात सुनो, ABC मैं एक ही बोलूँगा आपको, ये बोलूँगा, B खुद को करना है, C खुद को करना है। कैसे? आओ मेरा बात एक एक ट्रिक सुनो। क्या? देखो एक एक ही बात सुनो, याद करो। फर्स्ट आपको क्या करना है, OH हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, OH को हटा दो, कार्बोकैटायन बना दो, यहाँ प्लस बना दो, सबको प्लस बना दो। सेकंड देखो, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करो। मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा रेट उतना ही बढ़िया होगा, किसका? डिहाइड्रेशन का, और वही मेजर प्रोडक्ट देगा। ओके, मेजर प्रोडक्ट छोड़ो आप, देखो पहले फिर से एक एक की बात, OH हटाओ, सेकंड क्या करो, कार्बोकैटायन बनाओ, सेकंड क्या करो, चेक करो कार्बन का स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा कार्बन का स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखो पहले कर देता हूँ, इसको हटाओगे आप तो यहाँ प्लस बनाओगे, इसको हटाओगे आप
तो यहाँ प्लस बनाओगे, इसको हटाओगे आप तो यहाँ प्लस बनाओगे। आया? आप देख लो, ये जो प्लस है ना, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। मानते हो? ये भी प्लस कितना डिग्री है? 2 डिग्री विथ 1 रेजोनेंस। देखो पाई सिग्मा प्लस, देखो पाई सिग्मा प्लस, तो रेजोनेंस है। तो यहाँ क्या है? 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। देखो 2 डिग्री कॉमन है तो बात छोड़ो, कॉमन चीज़ छोड़ देना, रेजोनेंस एक ही टाइम। लेकिन यहाँ 2 डिग्री प्लस 2 टाइम रेजोनेंस। देखो देखो यहाँ तो रेजोनेंस है, फिर रेजोनेंस है, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये। देखो ओनली 2 डिग्री रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री, रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3। तो कार्बोकार्बन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा, डिहाइड्रेशन उतना ही फास्ट। तो क्या आंसर होगा? 3rd, 2nd फास्ट। ओके, क्लियर है? नंबर बी, नंबर बी। आप आ जाओ। ये तो नहीं बोल पाओगे तो आपको अब शर्म आना चाहिए आपके खुद में। पहले तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है? 1 डिग्री है। अब तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ है एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 to 1, मतलब 3 डिग्री सबसे, मतलब इसका आंसर 1 2 3। क्लियर है? यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ क्या है? सबसे पहले इसको हटाओगे, यहाँ प्लस बनाओगे, यहाँ प्लस बनाओगे ना तो ये 1 डिग्री होगा। मानते हो? बिल्कुल, क्योंकि इसका एक ही कार्बन है। इसको यहाँ से हटाओगे तो ये 2 डिग्री बनेगा, बिल्कुल। इसको यहाँ से हटाओगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ कार्बन, मतलब ये प्लस बनेगा, ये 1 डिग्री। देखो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री। आप बोलोगे सर ये 2 डिग्री तो जल्दी करेगा। नहीं 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 नहीं, लेकिन ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ सिर्फ क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या लगेगा? रेजोनेंस। देखो पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, ठीक है ना? तो क्या होगा आंसर? 3 2 1। देखो रेजोनेंस पहले, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तो 3 2 1 मैंने कर दिया। ये आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। बस आगे का क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये उस बच्चे के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो बिगिनर है, जो शुरू किया है केमिस्ट्री पढ़ना, बिल्कुल उसका नहीं। मैं ये उसी के लिए बना रहा हूँ जो नीट और जेई के लिए खुद ठीक से प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब खुद कुछ जानता है, जो इंडक्टिवेट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना, उसके लिए बेनिफिशियल है। ओके चलो आओ। नहीं तो अगर आप बोलोगे सर रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस नहीं जानते, इंडक्टिवेट नहीं जानते, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं जानते, तो फिर मुश्किल हो जाएगा बेटा समझना ही। चलो आगे क्वेश्चन देखो। अगर नहीं जानते हो तो फिर ये वीडियो देखना आपका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ में उतना नहीं आएगा। ओके, अगर वो नहीं जानते हो आप रेजोनेंस वगैरह, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर बोलने को ट्राई करूँगा, तब आपको बेहतरीन तरह के समझ में आएगा। देख लो, यहाँ देखो क्या बोला, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स ऑन डिहाइड्रेशन। मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको। चलो आओ, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ देखो इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, बिल्कुल हटा दिया। चलो मैं आपको ये बेहतरीन तरीके से करके दिखाता हूँ। हटाओ, यहाँ से हटाया 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 हटाया, प्लस बनाया, क्लियर है? और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, तब भी यहाँ एक आपको बोल देता हूँ एक बार, ये 2 डिग्री जब भी होगा तो वो चाहेगा 3 डिग्री करना। तो ये जो 5 वाला हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं 1 to हाइड्रोजन शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? 1 to हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड या शिफ्टिंग। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ दे दो और प्लस को यहाँ दे दो। मान लो ये क्या है, देखो देखो, यहाँ मान लो 1 है, या मान लो 2 है, कार्बन नंबर ये देखो, हाइड्रोजन यहाँ दे दो प्लस की जगह, और प्लस यहाँ दे दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन गया तो यहाँ प्लस आ गया। अब ये था 2 डिग्री, ये क्या हो गया 3 डिग्री। तो ये 2 डिग्री, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? अब बना सकते हो आप प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बनेगा देख लो, देख लो आप प्रोडक्ट देखो, आंसर देखो। देखो ये प्लस पहले यहाँ से हटाया, देखो मैं आंसर करा देता हूँ आपको, यहाँ प्लस है, देखो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो। देखो अरे ये बगल वाले प्लस से, देखो प्लस का बगल वाले से हाइड्रोजन लेके प्रोडक्ट बना दो। तो यहाँ से हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से लोगे तो यहाँ, तो ये 2 प्रोडक्ट बन गया, 2 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। ये रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट। लेकिन बेटा यहाँ से जब प्लस बनाए थे आपने, रीअरेंज करके जब यहाँ प्लस आए थे, तो इसका बगल वाले अल्फ़ा कौन है? ये अल्फ़ा है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ डोर बना सकता है या फिर यहाँ डोर बना सकता है, तो ये बनेगा रीअरेंज प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ आप नेक्स्ट वीडियो देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में रीअरेंजमेंट डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, तब आपको ये आँखें बंद करके समझ में आएगा।
ओके, तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेगा। अब 3 प्रोडक्ट में देखो यहाँ अल्फ़ा कितना है, यहाँ देखो, यहाँ अल्फ़ा काउंट करो, देखो डबल बॉन्ड को पकड़ लो, जो कोर्स से कस के पकड़ो, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा, डबल बॉन्ड के बगल वाले अल्फ़ा मान लो, 3 2 7, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ कितना 2 4 6, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और यहाँ कितना 4 6 7, तो सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट। और ये देखो, ये इसका तो एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 1 अल्फ़ा, तो ये तो माइनर प्रोडक्ट होगा। आप आ जाओ नंबर बी में, सेकंड में देखो ये, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से हटाओ इसको, चलता बना दो, जाओ तुम, ये बना 1 डिग्री, ये क्या है बताओ, लीस्ट स्टेबल, क्या है लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है। अगर ये सबसे कम स्टेबल है तो ये रीअरेंज करना चाहेगा, तो कैसे रीअरेंज करेगा, देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन 2 है ना, पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ चले गया तो यहाँ से हाइड्रोजन देगा, देखो पहले तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बना दो, यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, ये इसका अल्फा से ही प्रोडक्ट, तो बनेगा प्रोडक्ट क्या, ये प्रोडक्ट बनेगा ये। अब जब यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा, यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री होगा। अब फिर से 2 डिग्री वाला क्या होगा, मिथाइल लेकर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कैसे, देखो यहाँ शिफ्टिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ऐसे, यहाँ CH3 CH3 और यहाँ प्लस होगा, तो ये कितना होगा 2 डिग्री। अब ये भी क्या है, उतना स्टेबल नहीं है, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से मिथाइल यहाँ चली जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, CH3 देख लो, CH3 यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या होगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ से अल्फा लोगे तो ये बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट है, रीअरेंज प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देखो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, C नंबर में ऐसा प्रोडक्ट था। अब इसको आपको रीअरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप हटाओगे ना तो यहाँ प्लस बनेगा, ये 3 डिग्री है। अगर कोई OH हटाने के बाद 3 डिग्री बना तो उसको रीअरेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो 1 डिग्री बना तो 2 डिग्री जाना चाहेगा, और 2 डिग्री बना तो कहाँ जाना चाहेगा, 3 डिग्री में जाना चाहेगा। लेकिन 3 डिग्री के बना तो रीअरेंज करने का कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, याद रखना ये बात, ओके। न कि मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो रीअरेंजमेंट के बारे में मैं बात करूँगा, कैसे रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। आप आ जाओ, देखो यहाँ अल्फ़ा है और बीटा 3 तरह का है यहाँ, कैसे, देखो इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, इसके बाद 3 हाइड्रोजन है और इसके बाद एक ही हाइड्रोजन है, तो 3 अलग अलग हाइड्रोजन है, 3 अलग अलग बेस, तो जितना अलग अलग बीटा हाइड्रोजन उतना अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताओ अल्फा से OH और बीटा से यहाँ से लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह का टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेगा। उनमें से इसके पास अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब याद रखना, जब OH रहेगा तो वो कार्बन अल्फ़ा होगा, बगल वाले बीटा, लेकिन जब OH नहीं रहेगा, एल्किन बन जाएगा, तो उसका बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा मानेंगे, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ओके। अब स्पेशल नोट्स, देखो मैंने बोला था पहले शुरुआत में, जो और भी कुछ रिएजेंट है जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। अगर ऑर्गेनिक में आपको एल्कोहल के साथ एनहाइड्रस AlCl2 देखा और इतना हीट, या फिर डायरेक्ट हीट लिखा हुआ है तो भी डिहाइड्रेशन होगा। एनहाइड्रस ZnCl2 देखा और हीट दिया तो भी ये पानी निकल जाएगा। P2O5 P4O10 हीट देखा तो भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और लास्ट में पोटाशियम बाइसल्फेट देखा, ये बेस्ट डिहाइड्रेशन, ये भी डिहाइड्रेशन कराएगा, ठीक है। तो ये हमारा 51 नंबर, मेरा जो सीक्वेंस है उसमें 51 नंबर में ये था, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, ओके। तो इस रिएज मेनली, फिर से इस पार्ट में हमने मेनली किसके बारे में बात किया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन डिफरेंस रिड्यूसिंग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। पहले हमने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, H3, बताओ H3 PO4 और हीट, और क्या H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और क्या हीट, तो ये 2 था। और उसके साथ ये सारे रिएजेंट क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो आपको कहाँ दिक्कत हो। हाँ, आपको दिक्कत हो सकता है रीअरेंज प्रोडक्ट में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और रीअरेंज के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये उम्मीद करता हूँ। अब अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाला वीडियो भी आपको ज़रूर मिले।
और एक बात, आपका इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको लिखने का भी ज़्यादा ज़रूरत ना करना पड़े। और मैंने इसको इसी अरेंजमेंट में सजाया ताकि आपको ऑर्गेनिक में कहीं भी डिहाइड्रेशन है, कहीं भी, तो इतना ही रिएजेंट को आपको देखने मिलेगा, बाकी कोई भी रिएजेंट को देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई फिर बोल रहा हूँ, कोई अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, ज़रूर बताओ। तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।